नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। संसद में हंगामा मचा हुआ है। हमने पिछले कुछ सालों में संसद की एक तस्वीर देखी है। ये बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जिस संसद के कामकाज में करोड़ों रुपयों का खर्च किया जाता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा, शोरगुल हो रहा है। 13 दिसंबर को संसद में दो उपद्रवी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर घुस जाते हैं। दर्शक दीर्घा से सीधे वो सांसदों की तरफ कूदते हैं। इसके बाद अपने जूतों से स्मोकी बम निकालकर लाल और पीले रंग का धुआं छोड़ते हैं। इस मामले में कानूनी कार्रवाई हो रही है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद से ही संसद में हंगामा जो है मचा हुआ है। एक दिन पहले 19 दिसंबर तक विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं संसद में सस्पेंड किए जाने उस पहले सांसद की कहानी क्या थी? संसद का पहला निलंबन जो आज से 61 साल पहले मानसून सेशन के दौरान हुआ था। संसद में सस्पेंड होने वाले पहले सांसद गोदे मुरारी थे। उत्तर प्रदेश से निर्दलीय राज्यसभा सांसद गोदे मुरारी को उनके बर्ताव के चलते 3 सितंबर 1962 को सदन के बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित किया गया था। लेकिन मुरारी ने संसद से बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया, तो सदन के मार्शलों को उन्हें पकड़कर बाहर करना पड़ा था। संसदीय इतिहास में सबसे पहले एक सदन से निलंबित होने वाले सांसद गोदे मुरारी यूपी से स्वतंत्र राज्यसभा सांसद थे। आज से 61 साल पहले 3 दिसंबर 1962 को सदन के बाकी बचे सत्र के लिए मुरारी को निलंबित किया गया था। लेकिन इन्होंने सदन से बाहर जाने के लिए साफ तौर से इनकार कर दिया। इसके बाद से वो काफी मान मनव्वल का सिलसिला चलता रहा। इनके बाद में वो अपनी जगह पर अड़े रहे, वो वहां से निकलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन इसके बाद जबरन जो है मार्शलों ने उनको पकड़ के सदन के बाहर किया था। 20 मई 1926 को जन्मे मुरारी 1962 से 1968, 1968 से 1974 और 1974 से 1977 तक राज्यसभा के सांसद रहे। 1972 से 77 तक मुरारी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं। मुरारी को अमर्यादित आचरण के लिए उन्हें एक नहीं 2 बार सस्पेंड किया गया था। मुरारी के साथ साथ सांसद राजनारायण को भी 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया गया था। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार दोनों नेताओं को सस्पेंड करने के लिए 25 जुलाई 1966 को सदन के नेता एमसी चागला ने 2 अलग अलग प्रस्ताव पेश किए थे। दोनों ने बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिर मार्शल ने जबरदस्ती इनको बाहर किया। अगले दिन राज्यसभा सभापति ने घटना पर चिंता भी व्यक्त की थी और पार्टी के नेताओं ने भी इस पर खेद व्यक्त किया था। राजनारायण के बारे में इतिहास किसी से अछूता नहीं है, फिर भी यहां पर मैं जिक्र करना उचित समझता हूं। राजनारायण वो शख्स थे जिन्होंने 1977 में इंदिरा गांधी को हराया था। इन्हीं की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य भी ठहरा दिया था। हालांकि राजनारायण को 12 अगस्त 1971 को शेष सत्र के लिए राज्यसभा से दूसरी बार निलंबित किया गया था। संसदीय कार्य मंत्री ओम मेहता ने इसका प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया था। राजनारायण ने फिर बाहर जाने से इनकार किया और एक मार्शल द्वारा फिर उन्हें शारीरिक रूप से यहां पर हटाना पड़ा था। राज्यसभा में सभापति द्वारा किसी सदस्य का नाम लिए जाने पर सदन उसे निलंबित कर देता है और लोकसभा में अध्यक्ष के पास किसी सदस्य को अनियंत्रित व्यवहार और निलंबित करने की ये शक्ति होती है। लोकसभा में 1989 में इंदिरा गांधी की हत्या पर जस्टिस ठक्कर समिति की रिपोर्ट पेश करने पर हुए हंगामे के बाद 63 सदस्यों को निलंबित किया गया था। 2015 में 25 सांसदों को अनियंत्रित व्यवहार के लिए लोकसभा से निलंबित किया गया था। तब संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस सांसदों को 1989 के सामूहिक निलंबन की भी यहां पर याद दिलाई थी। एक दिन पहले यहां पर जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उनकी मिमिक्री की जाती है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उनकी मिमिक्री करते हैं। उनकी मिमिक्री करने के बाद वहां पर उनका जो वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं वो राहुल गांधी कर रहे होते हैं। ये आज तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। संसद के सीढ़ियों पर बैठ के ये जितना कुछ हो रहा था, आज पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है। ये कहानी उस सांसद की थी जिसके निलंबन पहली बार संसदीय इतिहास में
हुआ था। और आज जिस तरह की घटनाएं संसद में हो रही है उससे मन कोपित भी होता है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि इसी संसद का कामकाज ही देश की रूपरेखा तय करता है, विकास की रूपरेखा तय होती है। लेकिन यहां से सिर्फ और सिर्फ हंगामा, नारेबाजी, स्लोगन, बेंच पे खड़े होना, कहीं भी यहां पर तख्तियां लहराना और कभी उपराष्ट्रपति का सरेआम मजाक बनाना, अब संसद महज इस काम के लिए रह गई है।